देखिए इधर सभी लोग, हम लोग का नया चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसी चैप्टर के बारे में हम लोग आज कुछ नया बातें सीखेंगे। ठीक ना, जैसे हम लोग देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बदलते हैं। पहली बात आती है इसमें कि विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, पूछेगा कि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक ना, तो विद्युत धारा आप जानते हैं कि आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, अब पूछेगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। क्या मात्रक? मात्रक इसका क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर क्या होता है भाई, तो एम्पियर का मतलब देखिए एक बात और है कि एक एम्पियर बराबर क्या होता है, एक एम्पियर बराबर होता है कि 6.25 × 10 के पावर 18 पर सेकेंड होता है। तो अब ये आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन कि एम्पियर क्या होता है। एम्पियर का मतलब जैसे कोई केबिल है, इस केबिल को खोलिए, केबिल दीजिए, केबिल को मतलब बताते हैं कि आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए ये हम लोग का केबिल है। ठीक ना, अगर इस केबिल को अगर जानते हैं, अगर लाइट से अगर जब करंट मारता है तो जो इसकी केबिल है, तो इस केबिल को आप छील लेते हैं तो इसकी जो बारीकी भाग होती है ना, इसको बोला जाता है तन्यता बोला जाता है। क्या बोलते हैं, तन्यता। तन्यता उसे कहते हैं कि अगर कोई भी तार है, उस तार को क्या काम करेंगे कि आप अपने क्षमता अनुसार खींच के बाहर कर देते हैं, तो उस स्थिति में तन्यता कहलाता है। तो इस अगर केबिल को आप अगर जब भी छुएंगे, तो जैसे ही छुएंगे ना तो करंट मारती है। करंट मारती है ना, जब लाइट रहती है तब बिना लाइट वाला मत छुइएगा। ठीक ना, नहीं तो देखिए हम जैसे छुए हैं बिना लाइट वाला, तो बिना लाइट वाला मार रहा है करंट, नहीं मार रहा है। तो अब क्या करेंगे, लाइट में अगर ये अब ज्वाइंट है और उस लाइट उस स्थिति में आप जब इसको टच करेंगे ना, तो इसमें करंट मारेगी तो आपका झटका मारती है। जैसे ये झटका मारेगी तो ऐसे मारेगा झटका, तो ये जब झटका मारे तो 1 एम्पियर का झटका मारती है। कई एम्पियर का, 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर बराबर कितना होती है, 6.25 × 10 के पावर 18। तो ये मारती है 1 एम्पियर का झटका। जब 440 वोल्टेज का झटका लगी तब देखे वाली क्या होगा कि एक बारी जहां पर खड़े रहेंगे वहां से फेंका जाएंगे चारपाई पर, मतलब खटिया पर ना, एक खटिया पर 100 खटिया पर फेंका जाएंगे आप, है कि नहीं। तो ये आपका होता है करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आई बातें। तो अब एक बात और इसमें कि आवेश होता है। आवेश जानते हैं, एक ऋण आवेश होता है, एक धनावेश होता है ना। तो ऋण आवेश का मतलब ये जो तार है, तो इस तार में ना जैसे आप मान लेते हैं कि ये माइनस है, ये वाला क्या है, प्लस है, तो इसी तार में आपका क्या होता है, आवेश होता है। अरे समझ में, तो आवेश आपका 2 होता है, आपका एक ऋण आवेश है, वो क्या होता है, धनावेश होता है। तो ये सब बातें समझ में गई। तो अब आती है बात जैसे चुंबक प्रभाव। अब क्या होगा, चुंबक प्रभाव। चुंबक क्या होता है, पहली बात की चुंबक समझेंगे कि चुंबक क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है। ठीक ना, तो आप चुंबक पहले समझिए। देखिए चुंबक को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक ना, और चुंबक प्रभाव को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स बोलते हैं। अब पूछेंगे कि चुंबक क्या होता है, तो चुंबक का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी जब चुंबक रहता है तो चुंबक क्या करता है कि कोई भी कण होता है लोहा का, छोटे छोटे कण, उसको क्या करते हैं कि अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे में ये देखिए साइकिल का घंटी है, क्या है, साइकिल का घंटी है नहीं, जैसे लोहा हो गया, ये लोहा हो गया, मान लेते हैं सपोर्टेड में चुंबक है। क्या है, चुंबक है। तो इस स्थिति में जब ये लोहा के पास जैसे जैसे चुंबक को ले जाएंगे ना, तो क्या करेगा चुंबक कि अपने और ये लोहा को आकर्षित करेगा, खींचने का प्रयास करता है। अरे समझ में। तो इस स्थिति में अब बताइए, जैसे हम लोग चलते हैं ना, मतलब हम लोग पैर जमीन पर रखते हैं ना, तो जैसे पैर रखते हैं तो जैसे पृथ्वी क्या करती है कि हम लोग का जो पैर है, तो पृथ्वी अपने और बहुत तेजी से खींच लेती है। जैसे कोई अगर पिंडी हो गया, मान लेते हैं कि पिंड है, कोई ढेल है चाहे कुछ भी है, कोई पिंड ले लिए, तो इस पिंड को जैसे ही आप ऊपर खिलाओगे ना, तो जब ऊपर से जब जैसे जैसे नीचे आएगा, तो जैसे ये मेरा समतल है, मान लेते हैं कि धरती है, ठीक है, तो ये समतल है, तो जैसे जैसे ये पिंड नीचे आएगा ना, तो क्या होगा कि धरती पे एकदम बिल्कुल जैसे इसके एकदम नियर अबाउट आएगा ना, मतलब पास में आ जाएगा, तो ये झटका से खींच लेती है। समतल जो होती है बहुत झटका से खींच लेती है, किसी को दिक्कत। तो इसी तरह क्या होता है कि जब चुंबक होता है तो जो चुंबक होता है ना, ये चुंबक आपका
कोई भी लोहा होता है छोटे छोटे कण को उसको क्या करता है अपने ओर आकर्षित करता है, अपने ओर खींचने का प्रयास करता है, उस स्थिति में क्या कहलाता है चुंबक कहलाता है। अब बात है कि चुंबक, अब जानते हैं चुंबक का प्रकार भी होता है। चुंबक कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बनाया जाता है उसको सीखे। जैसे देखिए चुंबक कुछ दिन पहले, एक दिन की बात थी, जैसे इंग्लैंड में, कहां पे भाई, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में कम से कम आपका कई देश के वहां पे वैज्ञानिक गए घूमते घूमते, ठीक है, घूमते घूमते कई वैज्ञानिक गए, तो वहां पर गए ना, तो एक आपका क्या था कि वहां पर चिमनी था। क्या था भाई, चिमनी। चिमनी का मतलब ना जैसे क्या होता है कि देखे ना चिमनी, जहां पर ईंटा उटा पाता है भाई, भट्ठा, भट्ठा सुने ना, जैसे दारू पिए वाला, आप लोग नहीं ना जाते हैं, नहीं तो ऐसा काम मत कीजिएगा, नहीं तो फिर असफल ही रह जाएंगे, अरे समझ में। तो वो जैसे चिमनी हो गया ना, तो चिमनी पर वो लोग पहुंचे इंग्लैंड में, अब जो वैज्ञानिक थे 7, तो वो वैज्ञानिक जब चिमनी पर पहुंचे, तो चिमनी पर गए ना, तो वहां के अगल बगल में उसी में ना मतलब एक लोहा डाला गया। अरे समझ में, आज जानते हैं जब लोहा को चिमनी में, जब लोहा को डाला गया, तो चिमनी में लोहा डाला गया, तो लोहा तो गर्म हो रहा है, गर्म हो रही है ना, और जब गर्म हो रहा है तो लोहा अपन औकात पर आ जाता है। जैसे आप लोग हैं, अब क्या बात होती है ना कि अगर मान लेते हैं कि